बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टी हॉव एकर कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा और क्या होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो ये बात इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनर, बिलियनर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि दुनिया की फेमस मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। ऑथर इस बुक में हमें मनी के ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख कर हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच में पूरा कर सकें, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनर बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है किताब नेस्ट में। आज सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड बुक की समरी दी जा रही है, जो आपको बताएगी कि क्यों कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना तय होता है। सक्सेस या फाइनेंशियल फेलियर होने के कारण क्या हैं, बचपन में हम पर पड़े इफेक्ट किस तरह फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें फेलियर दिलाने वाले थॉट्स तथा हैबिट्स की ओर ले जाते हैं। ये जानने के बाद आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर आप सक्सेस की मूल जड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस समरी को जरूर सुनें। सबसे पहले बात करते हैं मनी के ब्लूप्रिंट के बारे में। ऑथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला तय करता है कि आप अपनी रियलिटी और वेल्थ किस तरह जनरेट करते हैं। ये फार्मूला है TFAR। फ्रेंड्स, T का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शन और R का मतलब है रिजल्ट। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग हमारे एक्शन को जन्म देते हैं और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारे एंड रिजल्ट को। फ्रेंड, इसे ठीक से समझते हैं कैसे हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अगर आप मनी सेव और इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना करोगे, सिर्फ एक डर और फीलिंग के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन वहीं आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते हो और आपके एक्शन भी उतने बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसा कमाते हो और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं और वहीं गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होना चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह के थॉट्स हमारे मनी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होते हैं। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करता है इसमें कैसे और क्या फल उगेंगे। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने रिजल्ट को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लें। फ्रेंड्स, ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरिया से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। बड़े होते समय आपने मनी, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरीके के स्टेटमेंट सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत की समय के लिए पैसा बचाएं, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग क्रिमिनल होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, पैसा गंदा होता है, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। ये असली मुद्दा है। आपने पैसों के बारे में बचपन में जो सुना है वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चला रहा है। फ्रेंड्स, वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, आपके बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। मॉडलिंग यानी अनुसरण। आपने बचपन में क्या देखा था
जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके पेरेंट्स या गार्जियन कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने मनी का अच्छा मैनेजमेंट किया था या खराब मैनेजमेंट किया था? वह फिजूल खर्च थे या किफ़ायती थे? वह इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे या वह इन्वेस्ट ही नहीं करते थे? वह रिस्क लेने वाले थे या सेफ माइंडसेट वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का सोर्स था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? ये जानकारी इंपॉर्टेंट क्यों है? शायद आपने कहावत सुनी होगी, मंकी सी मंकी डू। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ का अनुसरण ही सीखते हैं, लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है, अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वह अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके एक्सपीरियंस कैसे थे? ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके परसेप्शन या इल्यूजन को शेप देते हैं जिनके अनुसार आप जी रहे हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमारा ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। खैर दोस्तों, देखा जाए तो असल में सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसको पसंद नहीं है, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर वही बन पाते हैं जो नीचे बताए जाने वाले 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। और यही 17 फाइल्स शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितने बड़े डिफरेंस होते हैं। नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। फ्रेंड्स, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने पर और कंट्रोल करने पर विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। अगर आप दौलत क्रिएट करना चाहते हैं तो ये मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने फाइनेंशियल लाइफ के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपने जीवन पर बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी फाइनेंशियल सक्सेस पर भी आपका नियंत्रण बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। ये अमीरों का नज़रिया नहीं है। आपको ये यकीन करना होगा कि वेल्थ और सक्सेस के मामले में आप ही अपनी सक्सेस को क्रिएट करते हैं और आप ही अपने स्ट्रगल का निर्माण करते हैं। कॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं और जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं और अक्सर वो हमेशा यही कहते हैं, मैं बेचारा। इसलिए जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो बेचारे ही बने रहते हैं। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये फेल्योर के तनाव को कम करती है। आगे से जब आप खुद को दोष मरते हैं, सही ठहराते हैं या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी लाइफ का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सक्सेस या फेल्योर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स और वर्ड्स का सिलेक्शन सावधानी से करें। नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं पुअर और अनसक्सेसफुल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादा फोकस ज़्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और रिस्क ना लेने में ज़्यादा फोकस लगाते हैं। गरीब लोगों का खेल अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव होता है। ऑथर पूछते हैं कि अगर आप किसी खेल को पूरी तरह डिफेंसिव खेलते हैं तो उस मैच में आपकी जीतने की कितनी पॉसिबिलिटी है? बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। वेल्थ को ज़्यादा क्रिएट करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और डिफेंसिव रहने की चिंता करते हैं। अब बताएं, आपका टारगेट क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? अमीर लोगों का टारगेट ह्यूज वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा टारगेट क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसा। अगर समय पे मिल जाए तो चमत्कार होगा। यदि आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक, और इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो लोग
फाइनेंशियल एंगल से सिर्फ कंफर्टेबल होते हैं, वह आमतौर पर खाने की चीज का फैसला मेन्यू कार्ड के राइट हिस्से की तरफ देखकर करते हैं जहां प्राइस लिखा होता है। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका टारगेट कंफर्टेबल बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत कंफर्टेबल तो जल्दी ही बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, अमीर लोग खुद से ये वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूंगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उनके लिए काम या कोशिश नहीं करते हैं। वे अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं, लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछे क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं। वो कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। परंतु सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ की बहुत सारी निगेटिविटी रहती है जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। कई लोगों का मनी का ब्लूप्रिंट उन्हें बताता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा, और ये भी बताता है अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि वेल्थ के बारे में उनके इंटरनल मैसेज मिले जुले होते हैं। उनका एक पार्ट खुशी से कहता है कि ज़्यादा पैसे का मतलब ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा, लेकिन दूसरा पार्ट कहता है हाँ, लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसका क्या मज़ा है। ये मिले जुले मैसेज इनोसेंट लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वो कारण है जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। फ्रेंड्स, अमीर लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट कंफर्ट जोन में जीना है तो बहुत चांसेस है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका टारगेट रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप जरूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। आज अगर आप इजी काम करना चाहोगे तो लाइफ टफ रहेगी, लेकिन अगर आज आप टफ काम करोगे तो आगे की लाइफ इजी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर के बिजनेस में कुछ ट्रेनर एक समय में 20 लोगों के छोटे ग्रुप को सिखाना पसंद करते हैं और कई ट्रेनर कमरे में 100 पार्टिसिपेंट के साथ कंफर्टेबल होते हैं। बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं और कुछ तो 1000 से 5000 या इससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन ट्रेनर्स की आमदनी में अंतर है? बिल्कुल होगा। जिस पल ऑथर ने रिटेल फिटनेस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल में ऑथर का इरादा 100 सक्सेसफुल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ ऑथर से 6 महीने बाद काम शुरू करने वाले कंपटीटर का टारगेट सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टोर खोलना था। अंत में उनके कंपटीटर को अच्छी आमदनी मिली, लेकिन ऑथर रिच बन गए। आप अपनी ज़िंदगी में कैसा जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसा खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? बड़ों में या छोटे भइयों में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? डिसीजन आपका है। पॉइंट नंबर 5, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, गरीब लोग डिफिकल्टी पर। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग मुश्किलों और कठिनाई पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, गरीब लोग ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं। अमीर लोग डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, गरीब लोग लॉस की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग अवार्ड्स पर फोकस करते हैं, गरीब लोग रिस्क पर फोकस करते हैं। गरीब लोग डर के आधार पर अल्टरनेट चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार ये सोचता है कि किसी सिचुएशन में क्या गलत है या क्या गलत हो सकता है। उनका बेसिक माइंडसेट होता है अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर ये काम नहीं करेगा। मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट होता है मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। और अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं और इस माइंडसेट से काम करते हैं, ये काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से चिढ़ते हैं।
रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। फ्रेंड्स, तभी बहुत लोग ये बोलते हुए आपको मिल जाएंगे, ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अरे पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। गरीब लोग अक्सर दूसरे की सफलता को ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखते हैं, या वह कहते हैं कि ये अमीर लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरीके से या किसी भी प्रकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? कई गरीब मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वह गरीब हैं। पॉइंट नंबर 7, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं। रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहते हैं जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस है, ताकि वे अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सकें। वहीं गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। सक्सेसफुल लोग दूसरे सक्सेसफुल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वह खुद से कहते हैं, अगर वह ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वेल्थ बनाने का सबसे फास्ट और सबसे सिंपल तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी ये खेल किस तरीके से खेलते हैं। आपका टारगेट उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज की कॉपी करना है। अगर आप उनके जैसा काम कर सके और उनके जैसा माइंडसेट रख सके तो इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको उनके जैसे रिजल्ट भी मिलेंगे। जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वो अक्सर उसमें कुछ कमियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं? ऑथर का परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का तरीका खोजते हैं। वह उससे बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो अमीर आदमी क्या सोचता है। कुछ समय पहले ऑथर से एक लेडी ने पूछा, अगर मैं पॉजिटिव हूँ और प्रोग्रेस करना चाहती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड बिल्कुल नेगेटिव है तो मैं क्या करूँ? क्या उसे छोड़ दूँ या फिर उसे बदलने की कोशिश करूँ? मैं क्या करूँ? ऑथर ने जवाब दिया, पहली बात, नेगेटिव लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत ना उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, उनके लिए रोल मॉडल बनना है और अपने को सफल बनाकर और सुखी बनाकर उनको दिखाना है, जिससे कि वो इसे समझें और आप जैसा बनने की कोशिश करें। एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने बेस्ट माइंडसेट में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछें तो आप उन्हें बता दें। फ्रेंड्स, अभी आपने बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का फर्स्ट पार्ट सुना। आशा करते हैं यह आपको पसंद आया होगा। कृपया आप इसका सेकंड पार्ट भी अवश्य सुनें। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। हम दोनों के एफिलिएट लिंक नीचे दे देंगे। यदि आप इस लिंक के माध्यम से खरीदते हैं तो हमें एक छोटा अमाउंट एफिलिएट कमीशन के तौर पर मिलेगा। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।